इस शादी से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है वेदांत, बल्कि बस खोता ही जा रहा है। पहले मुझे नहीं पता था कि संजीवनी सदन आपके लिए क्या है, आप किस तरह आपकी लाइफ जीते, पर अब मैंने इस घर की इज्जत उछाल दी है वेदांत। बाबूजी मेरा गुस्सा आप पर निकालते, मेरी वजह से आपका सब चैन खो गया है ना। अरे तुम हो मेरा चैन। मेरा मतलब है तुम्हारा ख्याल रखना मुझे अच्छा लगता है पूर्वा। तुम ठीक रहती हो ना तो चैन मिलता है मुझे। हाँ, बहुत अच्छा है वेदा, लेकिन मुझे ठीक रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ। तुम किस लायक और किस लायक नहीं, इसका फैसला तुम मुझे करने दो। आपको जितनी बार भी थैंक यू कहूंगी वो कम होगा। बस इस बार आपको एक फाइनल थैंक यू कह के। पूर्वा तुम कहीं पे भी नहीं जाओगी। तुम्हारे जितने भी थैंक यू मेरे अकाउंट में डिपॉजिट है, उसका क्या करना है मुझे सोचना है अभी। वेदांत आप क्या हो? सिर्फ मुझे हंसाने के लिए आप इस सिचुएशन में भी सॉरी और थैंक यू को लेके मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ पूर्वा, बस जो महसूस कर रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। और एक बात और समझ लेना मेरे बारे में कि मैं प्रॉमिसेस और एथिक्स के साथ साथ हिसाब का भी पक्का हूँ। पर वेदांत आप पति के नाते या दोस्त के नाते जिस हक से समझना है समझ लो, पर मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, कहीं नहीं। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। ऐसी क्या टच्ची हरकत करके आई हो मैडम? पूर्वा, पूर्वा सब ठीक है? तुम घर पे हो? इधर देखो, मैं यही हूं, ठीक है? पानी लेकर आता हूं। अपना दोस्त मानती हो ना मुझे, तो यकीन रखो कि मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। अभी लेट जाओ और आंखें बंद कर लो। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। पर केस तो खत्म हो गया था। मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा दिल चुराना जुर्म ही तो है। डेट पर जब आएंगी तो पट्टी लेते आइएगा। अरे अबे रिप्लाई भी नहीं दिया और दूसरा मैसेज ट्रप। पट्टी क्यों? आपके प्यार में गिरेंगे, चोट लगेगी तो पट्टी तो करनी ही पड़ेगी। लगता है अब दूर रहना मुश्किल हो जाएगा। नींद में दौड़ रही हो क्या? नहीं भैया, सपनों में उड़। क्या?
पानी पीने आई थी, सोने जा रहे हैं। गुड नाइट भैया। अरे इस घर में किसी का दिमाग ठिकाने है कि नहीं? सॉरी, मैं पूरी रात ऐसे ही। आई एम वेरी सॉरी वेदा। वेदांत बेटा अभी उठे? जी। पूर्वा कैसी? बाथरूम गई है दादी, सारी रात सो नहीं पाई, कांप रही थी। जेल में बहुत बुरा बर्ताव करते हैं ना, वक्त लगेगा भूलने में। बेटा तुम एक काम कर, इन सब बातों से ना उसका ध्यान हटा और वो करने को बोल जो उसे खुशी दे। ठीक है बेटा? जी दादी। नानी, बेटा तूने मेरी टिकट करवा दी ना आज की? कहाँ की नानी? अरे मैंने कहा तो था तुमसे, वैष्णो देवी जाना है। मैंने मन्नत मांगी थी पूर्वा के लिए। ये तो माता रानी की महिमा है जो मेरी बेटी को वो सही सलामत वापस लेकर आई। नानी आप प्लीज रोना शुरू मत कर देना। एंड फिकर नॉट, मैं आपकी टिकट करवा दूंगी। पर एक बात है, आप अकेले नहीं जाएंगे, आप सीनियर सिटीजन वाले ग्रुप में जाएंगी और माता रानी से मिलेंगी। ठीक है, तो तब तक तू पूर्वा के यहाँ चली जाना। पर मैं वहाँ क्यों जाऊंगी नानी? बहन के यहाँ जाने में क्या हर्ज है? अकेली थोड़ी रहेगी इतने दिन यहाँ। नहीं नानी, डॉक्टर वेदांत की फैमिली ने अभी तक दी को ही ठीक से नहीं अपनाया है, और मैं भी वहाँ पहुँच जाऊँ, डॉक्टर वेदांत किस किस को संभालेंगे? मैं उनकी मुश्किलें और बढ़ाना नहीं चाहती। पंखुड़ी, तू इस बात की चिंता मत कर, मैं बात करूंगी ना उर्मी से। तू सिर्फ पूर्वा के बारे में सोच। तू वहां जाएगी तो उसका भी साथ हो जाएगा। बेटा हम सोच भी नहीं सकते इन दिनों क्या क्या सहा है उसने। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। तुम्हें पता है गलतियों की सबसे अच्छी बात क्या होती है? कि वो हमें सही राह की तरफ ढकेलती हैं। और जेल की तरफ भी। पूर्वा, आई नो कि एकदम से सब कुछ शुरू नहीं कर पाओगी और डर भी लगेगा, पर डर से मत डरो, वरना डर साथ रुक जाएगा। मैं ये नहीं कर पाऊंगी बेटा। तुम मत बनाओ, आज मैं बनाता हूँ सबके लिए केक। ऑनलाइन रेसिपी तो निकालूं। तो सबसे पहले मैदा, राइट? इतना तो मुझे भी पता है। तो ये है मैदा। वेदांत, वेदांत
मुझे पता है आप ये सब मेरे लिए कर रहे हो, पर मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम्हें पता है मेरे फेवरेट पोएट कौन? हरिवंश राय बच्चन, हमारे प्रयागराज के ही हैं। पता है, उनकी पोएम्स हम स्कूल में पढ़ते थे। पढ़ी हैं? तो आज उनकी लिखी हुई मेरी फेवरेट पोएम की कुछ पंक्तियां सुनिए। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वो टूट गया तो टूट गया। मदिरालय के आंगन को देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं वो जो गिरते हैं कब उठते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, और वो लोग टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। क्या ये नौटंकी फिर शुरू? हटाओ सब, बंद करो सब। अब तमाशा लगा रखा है। बाबूजी हम तो बस केक बना रहे थे। केक ही क्यों? हाँ, चाकू लो और घोंप के मार डालो लोगों को। मारना हम नहीं, आप चाहते थे बाबूजी। इसकी वजह भी तेरी घरवाली है। पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि ये सब बंद कर, वरना बहुत बुरा होगा। जो हुआ उससे बुरा क्या करेंगे आप? बच्चों के माँ बाप को तो तूने केस वापस लेने के लिए मना लिया, लेकिन तू कितनी भी कोशिश कर ले, हमारे धंधा चलने दूंगा। और ना आप कुछ कर सकते हैं और ना मैं। उन लोगों ने केस इसी शर्त पे वापस किया है कि बेक्ड भोजन वापस शुरू ना हो। पूर्वा, अब समझ आया मेरी बात ना मानने का नतीजा? हो गया ना बर्बाद तेरी खाने की सारी दुकान। बच्चे को बर्बाद करने की इतनी खुशी कैसे हो सकती है एक पिता को? क्योंकि तू मेरा बेटा नहीं है। पर आप मेरे बाबूजी हैं, इसीलिए चुप हो। चाहे तू हमेशा चुप ही रहे और हमेशा यही कहता रहेगा गोदड़ी लाल। तो पूर्वा, पूर्वा, हाय जीजी, शादी है क्या? बस उसी की तैयारी है। ओहो, इसका मतलब वहाँ वो भी होंगे? तो उनके बिना कैसे होगी शादी? पगलौट। ओए जीजी, मुझे साथ लेके जाओगी ना? तुम्हें क्या, पूरे प्रयागराज के सामने होगा ये मिलन। हाय जीजी, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। मैं तो ना जाते के साथ टूट पड़ूंगी। तेरे हाथ तोड़ के गले में लटका दूंगी। हाय हाय जीजी, अगर मेरे हाथ ही तोड़ दिए तो बिना हाथों के मैं जलेबी और रबड़ी कैसे खाऊंगी भला बताओ? हाय हाय सुमति, तुम भी ना कभी कभी। मैं तो अपने बॉयफ्रेंड की बात कर रही थी। हाय जीजी, बॉयफ्रेंड है? धीरे बोल, दीवारों के कान होते हैं। देख, वादा कर किसी को बताएगी नहीं, नजर बहुत जल्दी लग जाती है। हाय जीजी, इसका मतलब आपकी शादी हो जाएगी? आप यहाँ से चली जाओगी? हाँ, हमेशा हमेशा के लिए। हाय हाय, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, ऐसे। आप लोगों ने पूर्वा को देखा? नहीं, मेरा मतलब नहीं नहीं। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर वेदांत को देखा क्या? नो मैम। अब डॉक्टर रश्मि, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर पंखुड़ी। अब डॉक्टर वेदांत आ गए? मैंने तो नहीं देखा, कुछ काम था? नहीं, वो एक्चुअली मेरी और नानी की तरफ से उनको थैंक यू बोलना था पूर्वादी को बचाने के लिए। एक बार जाकर उनके कैबिन में चेक कर लो, वो आकर सबसे पहले वहीं जाते हैं। थैंक यू। ओके। डॉक्टर वेद,
डॉक्टर वेदांत आए क्या? डॉक्टर वेदांत आए क्या? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? बहुत बदतमीज हो तुम संजू। पता चल गया ना, अब फुटो यहाँ से। मैं यहाँ आपसे मिलने के लिए नहीं, मैं डॉक्टर वेदांत से मिलने के लिए आई हूँ। कहाँ है वो? अच्छा, तुम्हें तो पता होगा। मुझे क्यों पता होगा? अब हर वक्त वेदांत भैया पे नजरें रहती हैं तुम्हारी। वैसे तो डॉक्टर रश्मि की भी रहती है, पर तुम हर वक्त डॉक्टर वेदांत करती रहती हो। बहुत याराना लगता है। कुछ खास दिलचस्पी? यू नो व्हाट आई मीन। दिलचस्पी नहीं, फिक्र है, क्योंकि डॉक्टर वेदांत मेरे सीनियर है और मेरी बहन के पति भी। एक बहन परेशान करती है और दूसरी फिक्र। एक बहन घर में भगाती है और दूसरी यहाँ पीछे पीछे भागती है। सही है तुम दोनों का। हद में रहो संजू। दफा हो जाओ पंखू। जी नानी। पूर्वा घर पर आई। क्यों? पता नहीं, बस जल्दी आ जा तू। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हाँ, बस अभी आई नानी। क्यों छोड़कर आ गई हो अपना घर? हाँ, कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं खुश नहीं हुआ। क्या ये वजह आपके लिए काफी नहीं है? ऐसी छोटी छोटी बातों पे ना रिश्ते नहीं तोड़ते। थोड़ा तो अक्ल से काम ले बेटा। तू बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है, बड़ी। अगर बड़ी हो गई हूँ तो फिर अपने फैसले मुझे खुद क्यों नहीं लेने देते आप? क्योंकि आपके हर फैसले का असर हम सब पर होता है दी, और डॉक्टर वेदांत पर भी। अब डॉक्टर वेदांत को इतना परेशान क्यों कर रही है? वो परेशान ना हो इसलिए कर रही हूँ। जब से हमारी शादी हुई है, हर रोज उन्हें किसी नई बात से तंग कर रही हूँ मैं। और अब ये पुलिस स्टेशन, उनकी इज्जत का क्या? तो इस तरह से घर छोड़ने से क्या उनकी बेइज्जती नहीं हो रही है दी? आप डॉक्टर वेदांत के लिए नहीं, पर आप अपने गिल्ट की वजह से वो घर छोड़कर यहाँ आई हैं। हाँ, गिल्टी हूँ मैं पंखू, क्योंकि वेदांत इस जबरदस्ती के रिश्ते को भी पूरे ईमानदारी से निभा रहा है। पर मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। तो बन जाना अच्छी, रख उसका ख्याल जितना वो तुम्हारा रखता है। बिना मांगे आपको इतना अच्छा इंसान मिल गया है ना दी, इसीलिए आपको उस इंसान की कदर नहीं है। कदर है पंखुरी, इज्जत भी है, बहुत ज्यादा इज्जत। पर बिना प्यार के कैसे निभाऊंगे इस शादी को? मैं वेदांत से प्यार नहीं करती, ना ही कभी कर पाऊंगी। शायद उन्होंने सब सुन लिया। देख, मैं तुझे अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं करने दूंगी। तू अभी अपने घर जाएगी और वेदांत से माफी मांगेगी, बस। इसके आगे कोई बहस नहीं। मेरा घर बसाने के लिए अब वेदांत के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती है नानी। बिना प्यार के जबरदस्ती से रिश्ते कामयाब नहीं होते। अपने से सब मत करिए। मैं वेदांत के लायक ही नहीं। प्यार प्यार प्यार, पागल हो गई हो तुम, पागल। चल अंदर चली जा, जा अंदर। नानी, अब नानी मौसी से बात कीजिए। अगर नानी मौसी हाँ कहती है तो मैं दी के साथ चली जाऊंगी। ठीक है। मैं वेदांत से प्यार नहीं करती और ना ही कभी कर पाऊंगी। पर मैं उनके लायक हूँ, क्योंकि
मैं वेदांत से बहुत